शेयर बाजार में कोई कैसे पैसे कमा सकता है, पैसे क्यों कमाते हैं लोग, रिस्क क्या है, मार्केट की रिस्क को कैसे कम करें और बिना किसी सहायता के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सारे पांचों सवालों के जवाब जो है मिलने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि शेयर बाजार में कोई कैसे पैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो जिन एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम उन पर बात कर लेते हैं। पहला तो है मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो शेयर बाजार में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दे देगा कि आप घुमाएंगे और पैसे बरसने लगेंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शेयर बाजार में भी बैठे बैठे पैसे नहीं आते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। दूसरे सभी बिजनेस से ज़्यादा जो धैर्य की ज़रूरत पड़ती है वो शेयर बाजार में पड़ती है। साहस भी आपके पास होना चाहिए, जोखिम लेने का साहस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान, स्टडी आप करें लगातार और अभ्यास भी करना ज़रूरी है। जब तक आपको तैरना ना आए नदी में आप कूद सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कूद सकते। तो आपको जब तक आप अभ्यास ना कर लें, आपका नॉलेज का बेस ना बढ़ जाए और उसके बाद आप अभ्यास भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, उसके पहले मार्केट में ना कूदें। और दूसरा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है अब, लेकिन इसमें पैसे आने के बाद जैसे आपने 1 लाख लगाया तो 10-20% का यदि आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप निकल जाइए। और डिसिप्लिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अनुशासन के बिना आप किसी भी क्षेत्र में आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। यदि अनुशासन नहीं है तो स्टॉक मार्केट में भी आप आपके लिए नहीं है। मतलब यदि आप इसको सट्टा समझ के यदि आएंगे तो यहाँ से वापस बहुत बुरी तरह से जाने वाले हैं। तो यहाँ इस डिसिप्लिन की भी ज़रूरत पड़ती है। आम लोगों को नहीं पता रहता है इतनी सारी चीज़ें कि ये जो है एक बिज़नेस है। मार्केट में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना भी एक व्यापार है, बिज़नेस है। ये सट्टा नहीं है। यदि आप इसको सट्टे की तरह लेंगे कि कल ही परसों में और दो ओवरनाइट आपको करोड़पति बनना है, तो शेयर बाज़ार आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए शायद कोई भी बिज़नेस नहीं है। यदि आपको ओवरनाइट करोड़पति बनना है तो फिर आप लॉटरी का टिकट खरीदिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात कर लेते हैं कि मार्केट की रिस्क क्या है और इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो रिस्क क्या है, इस पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आपको ऊपर इसकी लिंक मिल जाएगी। और हम बात कर लेते हैं कि रिस्क को हमको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, लाभ जो है आपका, प्रॉफिट है, वो हर बिजनेस में होता है और हानि भी हर बिजनेस में होती है। और ये नियम है और लगातार चलता रहता है, लाभ हानि। तो आपको उसी को मैनेज करना है। कोई भी बिजनेस जो है, प्रॉफिट लॉस को यदि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, तो बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। कॉमर्स वालों को थोड़ा जल्दी समझ में जाएगा कि भाई आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, ऑपरेटिंग जो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा, मतलब अनुपात। रिस्क और रिवॉर्ड का जो अनुपात है, आपको एक पहले सेट कर लेना है अपना गोल कि हमें इतने का लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे और इतने का हम रिवॉर्ड लेके भी निकल जाएंगे। मतलब यदि हमें, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझाया है कि 3% का यदि आपको लाभ होता है तो आप निकल जाएंगे, और 1% का आपको हानि होती है तो भी आप निकल जाएंगे। तो जो हानि हो गई वो रिस्क हो गई, और जो रिवार्ड है वो आपका लाभ हो गया। तो 3% का यदि आपको लाभ हो रहा है, आप हर बार निकल रहे हैं 3% के लाभ में, और 1% की हानि होने पर भी आप निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, उदाहरण में मैंने समझाया, तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ है। इसमें हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया है कि एबीसी कंपनी के शेयर हैं। आपने 1000 शेयर खरीदे 1000 रुपये के भाव के, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 10 लाख रुपए। अब मार्केट में क्या हो रहा है, आपके उलट काम हो रहा है। लिए तो थे आपने 1000 रुपये के शेयर, 1000 रुपये के भाव के, 10 लाख रुपए आपके फंसे हैं। आपने पहली बार ट्रेड किया मार्केट में या इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे चला गया, क्योंकि आपने सेट करके रखा है, इसलिए ये इतना लॉस आ रहा है। ठीक है, आपने सेट करके रखा है कि 1%, 10 लाख का 1% हुआ 10,000 रुपये। आपका नियम है 1% का लॉस होगा, आप निकल जाएंगे। दूसरा है, दूसरी बार भी आपको क्या हुआ, 1% का लॉस हुआ और आप निकल गए। तीसरी बार भी आपको 1% का लॉस हुआ और आप निकल गए। चौथी बार भी आपको 1% का लॉस हुआ, आप निकल गए। पांचवी बार भी आपको 1% का लॉस हुआ, पांचवी ट्रेड में भी आप निकल गए। छठवीं ट्रेड में भी आपको 1% का लॉस हुआ, 10,000 रुपये आपके फिर गए।
सातवीं ट्रेड में भी आपको 1% का लॉस हुआ, 10,000 रुपये आपके फिर गए, टोटल 70,000 रुपये आप गंवा चुके हैं। 10 लाख रुपये आपने लगाए थे, 7 ट्रेडों में लगातार 70,000 रुपये का आप नुकसान उठा चुके हैं। मार्केट एक दिशा में और एक जैसा हमेशा नहीं चलता, मार्केट उतार चढ़ाव होते रहते हैं हमेशा दोस्तों। तो 8वीं ट्रेड जो है वो आपके फेवर में चली गई, क्योंकि आपने प्रॉफिट का जो मीटर है आपका सेट करके रखा था, प्रॉफिट का रेशो 30,000 का 3% का, मतलब 10 लाख का 3%, आपने 30,000 रुपये का मुनाफा कमाया, आप निकल गए। 9वीं ट्रेड में भी आपको फ़ायदा हुआ मार्केट में, क्योंकि तेज़ी आ चुकी है, तेज़ी चल रही है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो गया 30,000 का। 10वीं ट्रेड में भी आपको 30,000 रुपये का मुनाफा हुआ। 7 बार मार्केट आपके अगेंस्ट गया है और 3 बार सिर्फ आपके फेवर में गया है। लेकिन क्योंकि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आपने ऐसा सेट करके रखा है, एक नियम बना के रखा है, इस वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो तो आखिरी की 3 ट्रेड है उनमें 90,000 रुपये का कुल प्रॉफिट हो रहा है आपको। और जो पहली 7 ट्रेड जो है जिसमें मार्केट आपके विपरीत गया था, आपकी सोच के अगेंस्ट गया था, सभी की सोच के अगेंस्ट जाता है मार्केट, हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तो 90,000 का आपको आखिरी की ट्रेड में फ़ायदा हो रहा है और पहली 7 ट्रेडों में 70,000 आप गंवा बैठे थे। लेकिन क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने पहले निश्चित करके रखा है, इसलिए आपका कुल मुनाफा यहाँ पे 20,000 रुपये होगा। यदि इसमें हम टैक्सेस को निकाल दें, सारे चार्जेस को निकाल दें, 5,000 चलो हटा देते हैं, तो भी आपको नेट 15,000 रुपये बचेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 15,000 रुपये जो है 1.5% होता है। ये 10 ट्रेड में 10 दिन में भी हो सकता है, या आप जैसा आपका प्रोस्पेक्ट हो, आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म के हों, उसके हिसाब से ये छोटे टाइम फ्रेम में भी आप सेट कर लें इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो को, और बड़े में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको निश्चित कर लेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा होगा, भले ही आप 1 दिन के लिए ट्रेड करें या 10 दिन के लिए करें या 10 महीने के लिए करें या 10 साल के लिए करें, लेकिन एक कोई नियम बना लें और उसको फॉलो करना है। बनाने से बस कुछ नहीं होगा, नियम को आपको फॉलो भी करना होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड, इसकी समरी क्या हुई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का आपको पालन करना है स्ट्रिक्टली, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। भले ही अब ऐसा हो सकता है 7 बार आपको 30,000 रुपये का फ़ायदा भी हो सकता है मार्केट 3 बार ही आपके अगेंस्ट जाए। यदि आप थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा स्टडी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ये उल्टा भी हो जाएगा इसका। तो 2,10,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपके 30,000 रुपये ही जाएंगे, मतलब 1,80,000 और टैक्स वैक्स काट दें तो वही 1,75 का आपको फ़ायदा भी हो सकता है, वही 10 लाख। तो यदि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप सेट करके रखेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, भले ही आप 7 बार मार्केट आपके अगेंस्ट आता है। तो ऐसा तो नहीं होता, यदि 50% बार भी आप सही रहते हैं, और जनरली ऐसा हो जाता है कि 5 बार आप लॉस में जाते हैं, 5 बार प्रॉफिट में, लेकिन आपको इसको रेशो को मेंटेन करके बस चलना है, तो आप हमेशा हमेशा जो है फ़ायदे में ही रहेंगे, भले शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें या कैसे भी करें। इसके अलावा कोई फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला मार्केट का नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है आपको पालन करना है। दूसरा, आप चाहें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। उससे क्या होगी, रिस्क स्प्रेड हो जाएगी अलग अलग सेक्टर में, मतलब इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर में प्रॉब्लम होगी, जैसे आईटी में प्रॉब्लम है, तो बैंक में प्रॉब्लम नहीं होगी उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, क्योंकि आईटी का रेवेन्यू बाहर से आता है, मैक्सिमम रेवेन्यू आईटी का बाहर से आता है। अब यहाँ इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम, आपने बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, आईटी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो अलग अलग सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके रखा है, टेलीकॉम में इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब आप, या एफएमसीजी में, ऑटो में, मतलब कोई भी सेक्टर में आपने, बहुत सारे सेक्टर में यदि आप निवेश कर देंगे, अपने पैसे को स्प्रेड कर देंगे, तो रिस्क भी स्प्रेड हो जाएगी। किसी एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अप्रभावित रहेंगे। वो इस 7 और 10 का नियम यहाँ पे भी लगा लेंगे, 1:3 का रेशो। यहाँ भी जैसे 7 सेक्टर में आपको नुकसान हो गया तो 3 सेक्टर भी आपके चल जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है, सेक्टर रिवाइव भी कर जाते हैं, तो भी आप फ़ायदे में रहेंगे। कुल मिला के रिस्क स्प्रेड हो जाएगी। लगातार ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाए और सरकार कुछ ना करे, सरकार राहत पैकेज भी दे देती है तो मार्केट रिकवर कर जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा है कोविड वाले केस में, सरकार ने अच्छा खासा 20 लाख करोड़ का जो है स्टिमुलस की घोषणा करी और मार्केट रिकवर कर गया, वी शेप रिकवरी आई मार्केट में। तो स्टॉप लॉस, अब अगला क्या है, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना, वही हमने जो बात करी रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और इसको भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं 1% पे,
स्टॉप प्रॉफिट भी आप लगाएं 3% पे। ओवरबोला के चक्कर में दोबारा फूटे ना, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको भूलना नहीं है। यदि आप ये भूल गए तो आपकी मतलब आप फिर आपका कुछ नहीं हो सकता फिर मार्केट में। और बिना किसी सहायता के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इनका जवाब सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 में है। आपको क्या करना होगा उसके लिए, यही करना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है उसको फॉलो करें। या लंबे समय के निवेशक हैं तो आप इसको स्प्रेड कर लें। शॉर्ट टर्म में भी आप काम कर रहे हैं तो भी यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है, ड्यूरेशन मायने नहीं रखती, ठीक है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और डिसिप्लिन, ये जो 2 चीज़ें हैं इनको भी आपको याद रखना है। तो आप बिल्कुल बिना किसी हेल्प के पैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो और भी मैं बहुत सारे आपके जो सवाल रहते हैं, जो लोगों को अंदर मिथ रहते हैं शेयर मार्केट के लिए, उन पर मतलब एक सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लगभग आपके बहुत सारे सवालों के 50 से 100 सवाल जो हैं, जो आम निवेशक के, आम ट्रेडर के मन में जो शुरुआत कर रहा है उसके मन में रहते हैं, उन पर मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको और भी वीडियो देखना है। धन्यवाद दोस्तों।